श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामुसी स्वभावधि सुकृति अवधि दूराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पूर्ण की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहुन शिव अवराधे काहुन इन समान फल आलाधे। जनक जी के सुकृत अर्थात पूर्ण की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन समकोन भयो जग माही है नहीं कतहु होनु नाही। इन समकोन भयो जग माही है नहीं कतहु होनु नाही। हम सब सकल सुकृति के राशि है जग जन्म जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ ना कहीं है ना होने का है, होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण गुण की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर में निवासी हुए हैं। जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरित विसेखी। पुण्य दिए खबर रघुवीर बियाहू लेव भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे श्री का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भात नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ ही परस पर को किलवैनी ए बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि होई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी। लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हुई ही पहुनाई प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी हुई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देख के जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरा गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहारे जनु बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भाव मुख बरन न जाहि उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं।
पर सुख से उनका वर्णन नहीं, मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के लिए योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याही हूँ चारु भाई, पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान, कोविद अर्थात विद्वान कहते हैं इनका उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन अर्थात विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी, बारी बुलोचन पुलकतन। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन। सखी सबु करबु पुरारी, पुण्य पयो निधि भूपदो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ए विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नरपसी स्वयं बराए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर हर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिमरित अगहनुमा सुहावा। अग्रह तिथि नखतु जोग बरबारू, लगन शोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न अर्थात मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठे दीन न पैठे पैठ पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गण कहि जोई। सुनी सकल लोगन है बाता, और कहें ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नरनाभ, विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दज दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू,
अति लघु लाग तिन्हें सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊ समय अब धार्य पाऊ यह सुनी परा निशान है घाऊ। गुरहि पूछ करे कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। समय हो गया अब पधारिए, यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहत मुख जाने जन्म निज बादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादि विबुध बरू था चढ़े विमान निनाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ अर्थात टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु चले विलोकन राम बियाहु। और देखि जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितमहि चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हीं देखी सब सुर सुर नारी भय नखत जन विधु उजियारी। अब विधि भयउ आचरज विशेखी निज करने कछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसी प्रभावहीन हो गई जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी अर्थात कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर बियाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जगमाहि सकल अमंगल मूल न ताहि। करतल होहि पदार्थ चारी तैसी राम कहूँ कामारी। जिनका नाम लेते जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। ए विधि शंभु सुर न समुझावा पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देख दशरथ जाता देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महिदेवा जनु तनु धरे करे सुख से सेवा। सोहत साध सुभग सुतचारी जनु अवरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके
उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो है मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये चारों मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बरब जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। उनि राम है बिलो की है हर से, निपह सराय सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारे। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारे। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूपी और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु, सुहावन नयन नवल। राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई। कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर सुख सा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और मनोहर नेत्र नवीन कमलों को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर वर बाज दिखावहीं, बंस प्रशंसक बिरधि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं, घोड़ों को मतलब घोड़ों की चाल दिखला रहे हैं। और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट दुर्दावली सुना रहे हैं। जे तुरंग पर राम विराजे, और गति विलोक खगनाय गुलाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई, मन से जो राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति सुमोति, मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगामु, ललित विलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक की लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे जाते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।